Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes of English grammar, and this is the series of active passive voice in which we are trying to cover the basic aspects how to convert or transform a simple sentence of active into the passive sentence, into the passive voice. Okay, this is the fourth lecture of the series, and in this lecture we are going to start the past indefinite from active to passive voice. What we have done in the last three lectures में हमने क्या किया था, कुछ याद है? अगर आपको तो रिकॉल कीजिए, ज़रा सा मुझे बताइए कि सर हमने ये काम कर लिया था, कुछ याद है? We have covered the all present tense possibilities. For example, we have covered how to transform active into the passive voice of present indefinite, and then we also discuss all the possibilities of present indefinite such as affirmative, how to transform the affirmative active sentence into the passive, how to transform the negative one into the passive one, and interrogative and interrogative as well. Similarly, in the lecture number 2 we have covered about the present continuous, and again we have done the things according to the our perspective as already said. और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया था, कुछ याद है आपको? लेक्चर 3 में क्या किया था आपने भाई? क्या किया था लेक्चर 3 के अंदर? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लेक्चर 3 में हमने प्रेजेंट के किसको कवर किया था? जल्दी से मुझे बता दो किसको कवर किया था? प्रेजेंट के परफेक्ट को कवर किया था, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हम बनाते नहीं हैं। क्यों नहीं बनाते, वो एक अलग डिबेट है। अच्छा, अब हमने क्या डिसाइड किया कि अब हम पास्ट के तमाम टेंसेस को कवर करेंगे। आई मीन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पार्टिसिपल यानी पास्ट परफेक्ट एंड सो फोर्थ, और उसके बाद फ्यूचर के, एंड देन वी आर ट्राइंग टू मेक 1 or 2 वीडियोज़ ऑन द रिवर्स प्रोसेस. व्हाट आई मीन बाय सेइंग द वर्ड रिवर्स प्रोसेस, दैट वी हैव टू ट्रांसफॉर्म, वी हैव अ कैपेबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द पैसिव इनटू द एक्टिव वन. सो आई गेस 1 or 2 lectures are sufficient to do the practice for that one, and I believe that you guys are also practicing accordingly as suggested or more than as I suggested. ठीक है, तो ये कुछ रूल्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे. मोटी मोटी बात क्या थी कि वर्ब की जो फॉर्म बी, वॉज, बीन वाली जो थी वो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे साथ आती है. अगर आपको याद हो तो आपके पास मैंने ये बताया हुआ भी था, यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा. ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म, ये चीज़ याद है आपको? ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, एंड व्हाई आई एम वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग द टाइम इन द प्रीवियस लेक्चर, बिकॉज वी नीड टू बी कनेक्टेड, बिकॉज एवरी नेक्स्ट थिंग इज बीइंग कनेक्टेड with the previous one, and if you fail to address whatever being taught in the last lectures, so I guess it will be difficult for you, or you will be struggling to get the new points what I am going to share in today's lecture and onwards. So these are the things which we have covered. और ये एक बार और रिकॉल करते चलते हैं कि आई जो है एक्टिव वॉइस का, इट मस्ट बी ट्रांसफॉर्म इनटू द पैसिव वॉइस. एज अ मी, वी इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द आस, ही इज़ बीइंग रेगुलेटेड एज अ हिम, एंड सो फॉर्थ एंड सो फोर्थ. यू कैन मेमोराइज एंड यू कैन रिकॉल इट अकॉर्डिंगली. और उसके बाद हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि जो सिंपल एक्टिव टेंस है, ये नज़र आ रहा है, ये किस में चेंज हो जाएगा? इधर इज़ एम आर, बी की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? इज़ एम आर की यूज़ होगी, और इट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू द. इफ़ यू आर न्यू टू दिस लेक्चर, यानी कि आपने डायरेक्ट हमारे लेक्चर नंबर 4 से ज्वाइन किया है, काइंडली विजिट आवर प्लेलिस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, सो दैट यू विल बी फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट. सारी डिटेल्स के साथ लेक्चर्स मौजूद हैं, 3 लेक्चर्स 3 अलग अलग टेंसेस पे बने हुए, सो यू मे बी फैमिलियर विद दैट वन. दिस इज अ present continuous tense, and how we are transforming, only the addition is being. जो word है being का इजाफा हो जाएगा, चाहे वो इसके साथ है, इसके साथ है, बाकी तमाम रूल्स सेम रहते हैं. सिमिलरली वी हैव डन अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने ये तमाम चीज़ें देखी हुई थी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पास्ट indefinite tense, how to transform an active sentence of a past indefinite tense into the passive voice, and vice versa is not applicable in this lecture. As I said earlier, we are going to cover that lecture, that transformation from passive to active in the lecture, in the upcoming lectures inshallah ta'ala. So let's start our today's lecture. Hello viewers, if you like our videos, so please keep subscribe, like and share. Channel names are the NCPSS and SSPSS, and the next one is Professor MM Mazhar Manzoor Official.
Okay, so here we are going to study about the past indefinite tense. If you recall what was the formula for the past indefinite, तो कुछ याद आ रहा है कि past indefinite का formula क्या था हमारे पास? बिल्कुल क्विकली यहाँ पे लिख के देख लेते हैं. क्या था? सब्जेक्ट था प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म थी. याद है आपको? एक्टिव के लिए बात कर रहा हूँ खाली मैं. सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ प्लस में हमारे पास क्या था? अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट था हमारे पास. ठीक है, जो भी था. अदर वर्ड्स मैं इसलिए कहता हूँ कि समटाइम्स उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती, सो यू कैन मे कॉल इट अदर वर्ड. This is a simple structure for the past indefinite tense for a simple affirmative sentences. If we are going to add some interrogative or negative accent in that one, तो क्या होता था अगर आप याद करें तो देखिए, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और मेमोराइजेशन के लिए आप परेशान ना हो तो चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी. तो क्या आ रहा था हमारे पास? सब्जेक्ट था प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? कुछ भी नहीं था भाई. पहले डिड और आपके पास डिड नॉट आता था नेगेटिव के अंदर, और प्लस वर्ब की, क्योंकि डिड ऑलरेडी आ गया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती थी? फर्स्ट फॉर्म आ जाती थी, और प्लस अदर वर्ड्स थे हमारे पास. और यही सवाल हमारे, आउल ना पढ़ लीजिएगा कि सर आउल नज़र आ रहा है, OW आगे वो कर्सर है, ये देखो कर्सर है, चला गया यहाँ पे. सही है, तो लिहाजा ये हमारे पास जो है एक आइडियोलॉजी डेवलप हो गई. और इसी तरह से अगर क्वेश्चन होगा तो ये वाला पार्ट शुरू में आ जाएगा. आपको याद होगा कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, नॉट हट जाएगा. और अगर ये इंटेरोनेगेटिव था तो ये चीज़ था. इफ़ यू डू नॉट रिकॉल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज़ गो एंड विजिट अवर प्लेलिस्ट फॉर द टेंसेस मेड ईजी. हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से क्या कि लॉट एंड टन ऑफ प्रैक्टिसेस आर देयर, सो यू मेक गो थ्रू विद दैट. अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई भाई हमारे पास के एक्टिव इस तरह से मौजूद होते हैं. लेट्स एग्जामिन द फ्यू एग्जाम्पल्स. ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई इनको एग्जामिन करके देखिए. इस वाले को अगर आप देखें, ठीक है, इस वाले को आप देखें तो क्या कह रहा है? ही आपके पास ही क्या है आपके पास? जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए. ही आपके पास सब्जेक्ट है. डिग की सेकंड फॉर्म डग होती है हमारे पास. आ होल इज आर द अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट, तो ही डग अ होल. ठीक है, इसी तरह से वी डिड नॉट डू इट, ये आपके सामने आ गया. व्हाट कॉज्ड द एक्सप्लोजन. ठीक है, तो ये सही है कि गलत है? व्हाट कॉज द एक्सप्लोजन, ज़रा सा सोचिएगा इसके ऊपर. आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट दिस वन के अगर इसको हम ग्रामेटिकली देखें तो वैसे तो ठीक है ये अपनी जगह, लेकिन ग्रामेटिकली देखें तो व्हाट डिड कॉज द एक्सप्लोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ. और फर्स्ट फॉर्म में चेंज हुआ है, व्हाट डिड कॉज द एक्सप्लोजन. तो लेट गो अहेड और चेक दैट दिस वन. अदरवाइज़ ये ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन एक अपने आप को चैलेंज करना सीखें ताकि पता चले कि जनाब क्या चीज़ है. अच्छा, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? मैंने आपको क्या बताया था पैसिव का फॉर्मूला, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे आ जाएगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? आपके पास शुरू में आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट बन जाएगा. अगर मैं फार्मूला लिखूँ, बोर्ड पे भी लिखूँगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूँ आपके लिए तो बिल्कुल आसान सा यहाँ पे एक फार्मूला बना देते हैं. क्या बना दें भाई? यहाँ पे सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था प्रीवियसली हमारे पास वो सब्जेक्ट हो जाएगा. प्लस क्या आता है हमारे पास? यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि वॉज या वर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? वॉज या एक्सक्यूज मी, वॉज या वर आ जाएगा. और उसके बाद, और वॉज और वर कब आता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. फॉर द सिंगुलर वन वी हैव टू यूज़ द वॉज, अदरवाइज फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग वी आर गोइंग टू यूज़ द वर. सही है, यहाँ तक एक बात हो गई. प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वाइज है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही हमेशा आएगी. और उसके बाद जो सब्जेक्ट था प्रीवियसली इनएक्टिव वो हमारा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट बन जाएगा. दैट इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर फॉर द पैसिव वाइज. बोर्ड पे भी अभी लिखते हैं. आई बिलीव दैट कि आपको समझ में आया होगा. अच्छा, इसको एग्जामिन करके देखिए कि यहाँ पे था ही डग आ होल, तो ये जो आ होल है हमारे पास, दैट आ होल मस्ट बी द सब्जेक्ट. तो आ होल, अब क्योंकि सिंगल होल है तो वॉज आ गया. यहाँ पे देखिए आ होल वॉज, और यहाँ पे आपके पास इसकी थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय उसके साथ हिम आ गया. बाय तो हमने लास्ट लेक्चर में सीख ही लिया था कि बाय तो हमारे पास इंग्रेडिएंट है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है. इफ़ यू फेल के जी बाय नहीं आएगा तो फिर बात ही गलत है. तो ये बताने की बात नहीं है. टाइपिंग में अगर रह भी गया है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से. उम्मीद है समझा पाया होगा. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर इसका क्वेश्चन हो जाएगा तो क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा. अभी बोर्ड पे जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, तो वी विल लर्न अ लॉट इंशाल्लाह. इसको देखते हैं. तो यहाँ तक सारी चीज़ उम्मीद है आपको समझ में आई होगी. आ गई है भाई, अभी आगे कॉन्टीन्यूस आ गया. ये भी हमारे आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव नहीं है. सो लेट्स बैक टू द बोर्ड. बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड के मुताबिक जो है हम चीज़ों को गो थ्रू करते हैं. ठीक है भाई, चलें जी, लेट्स मूव टूवर्ड्स द बोर्ड. Okay, so let's come to the board. What was the learning objectives we have set for this lecture? Identification of a past indefinite tense. I have covered this on the slides. अगर आपको याद हो तो वहाँ पे मैंने फॉर्मूले भी लिख कर बताए.
key transformation of a tenses from active to passive, we are going to do it here as well. यहाँ पर भी हम करने वाले हैं, already done on the slides, and the few working examples, 4 to 5 working examples I am going to cover for the learning purpose. So let's start with the basic formula of a past indefinite. ठीक है, basic formula की बात करते हैं. In active form, if you remember that subject plus verb, second form plus what? Plus other words. But if you wanted to transform it into the passive, so how we are going to do it? The object becomes the subject, then we are going to use the second form of a be, was और word हम use करेंगे, plus verb की first form हो जाएगी और plus the subject become the object or the other words. If you are, ये किसकी बात हो गई थी? Affirmative की बात हो गई थी. तो कोई एग्जाम्पल ले लीजिए. क्या एग्जाम्पल ले लें? कोई सिंपल सी एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बताइए मुझे, क्या हो सकती है जी? She saw a horrible dream. क्या है हमारे पास? She saw a horrible dream. यहाँ पे हो गए. तो please identify this is a second form, this is a verb, so it is a sentence relating to the past indefinite. So how we are going to transform it? Very easy. A horrible dream है ना, वो जो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, दिस बिकम द सब्जेक्ट. तो अ हॉरिबल ड्रीम. अब ड्रीम प्लूरल है या सिंगुलर है? तो वॉज आएगा कि वर आएगा? तो जल्दी से डिसाइड कर लें कि वॉज आना है कि वर आना है. द हॉरिबल ड्रीम वॉज, एक सिंगुलर है तो वॉज. सॉ का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म सीन बाय, और शी किस में चेंज हो जाएगा? हर में चेंज हो जाएगा. हॉरिबल ड्रीम वॉज सीन बाय हर. ठीक है, खौफनाक ख्वाब देखा गया उसके जरिए. अब तर्जुमा ना करें, ये तो मैं जस्ट फॉर एंटरटेनिंग आपको मैं बताता जा रहा हूँ, लेकिन आपने असल में कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, हाउ टू यूज द स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर दैट वन. इफ वी वांटेड टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द क्वेश्चन, इंटरोगेटिव में बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अगर पहले तो एक्टिव में इंटरोगेटिव बनाइए. इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो एक्टिव में बना के देखिए कितना पर क्या बनेगा. इसके अंदर क्या आता है? डिड आ जाता है, अगर याद हो आपको तो डिड, और उसके बाद क्या हो जाएगा? डिड शी सॉ का क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म डिड शी सी अ हॉरिबल ड्रीम. अब इसका आपने पैसिव बनाना है, एक्टिव है तो इसका आपने पैसिव बनाना है. कैसे बनेगा? और ड्रीम तो पहले आएगा ही आएगा, लेकिन डिड किस में चेंज हो जाएगा? वो सिंगुलर था तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वॉज आ जाएगा. वॉज अ ड्रीम या हॉरिबल ड्रीम, जो भी आपने लिखा है यहाँ मैं लिख देता हूँ, हॉरिबल ड्रीम. आगे क्या होगा? सीन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाय हर और क्वेश्चन मार्क. वॉज अ हॉरिबल ड्रीम सीन बाय हर क्वेश्चन मार्क. ठीक है, इज इट ओके? और अगर इसी का नेगेटिव आप बनाना चाहें तो नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? एक्टिव पहले बना लीजिए नेगेटिव का. जल्दी से मुझे बताइए क्या बनेगा? शी डिड नॉट सी अ हॉरिबल ड्रीम. ठीक है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? तो जल्दी मुझे बताएं इसका क्या बनेगा पैसिव? आवर ड्रीम है ना, आवर ड्रीम वाज नॉट अ हॉरिबल ड्रीम. और वॉज या वर्ड लगता है, डिड को छोड़ दीजिए, फॉर्मूले को याद रखिए. तो यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? वॉज, और इसके साथ नॉट, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगी? सीन बाय हर. ठीक है, अ हॉरिबल ड्रीम वाज नॉट सीन बाय हर. ये आपके पास सिंपल सा आपने पास्ट इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर देखा तीनों फॉर्मेट के अंदर, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव में. मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे मुताबिक इनको ये भी आपकी समझ में आया होगा. अब चलते हैं कि कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल की तरफ, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते जाएंगे. देखो प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा. जैसे सचिन तेंदुलकर या जो है क्या कहते हैं आपके पास जावेद मियांदाद या और भी जो कंटेम्प्रोरी क्रिकेटर्स हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते, दे विल बी सूनली आउट ऑफ बिजनेस. इफ दे आर मेकिंग द प्रैक्टिसेस दे आर ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स. So if you wanted to break the record, not break the mouth or XYZ, if you wanted to break the record, you have to make a practice as much you can and start with the very simple things and then make it complex. जैसे हम gradually lecture लेके चल लेंगे, lecture जैसे जैसे आगे progress करेगा, आप एक complex पैराग्राफ को भी आसानी से एक्टिव पैसिव के अंदर जो है वो go through कर सकते हैं और चीज़ों को ले सकते हैं. Okay, these are the examples और practice examples हैं हमारे पास. जल्दी से आप मेरे साथ साथ बताइए कि
कैसे ट्रांसफॉर्म होंगी ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। नंबर 1 को पिक कर लीजिए। नंबर 1 क्या है? आई लर्न अरबिक। पहले तो ये चेक कर लीजिए द सेंटेंसेस फ्रॉम द पास्ट इंडेफिनिट और नॉट। हाँ भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब भी नजर नहीं आ रहा है, तो लिहाजा हमने कई दफ़ा ये मुगालता होता है ना कि सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं, तो अगर इसको थर्ड फॉर्म कंसीडर कर लें तो कुछ लोग कहते हैं शायद परफेक्ट हो गया। नहीं, इसके साथ वर्ब की फॉर्म भी तो देखिए, वहाँ पे तो हैव और हैज आ जाता है, यहाँ पर तो नहीं है कुछ हमारे पास, या हैड आ जाता है, तो यहाँ पे नहीं है। तो दिस बिलोंग्स टू द पास्ट इंडेफिनिट। सो इफ इट इज अ पास्ट इंडेफिनिट, हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ पैसिव ऑफ दिस वर्ड? पैसिव बनाने में इसके, ठीक है, क्या बनाने में? पैसिव बनाने। तो नंबर 1 का पैसिव क्या बनेगा? आई लर्न अरबिक, तो क्या हो जाएगा? अरबिक सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है तो was, फॉर्मूले भी उसके was, और थर्ड फॉर्म भी LEARNT, लर्न बाय। आई के बाद क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। खत्म हो गई बात, तो भाई बन गया। अब आपने क्या काम करना है? ये तो अफर्मेटिव था, आपने इसका इंटेरोगेटिव भी बनाने की कोशिश करनी है और आपने इसका नेगेटिव भी बनाने की कोशिश करनी है। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगला जुमला देखें, ही डिड नॉट ब्रेक द रूल। चलो भाई जल्दी से बता दो। तो रूल वॉज, हाँ क्या हो जाएगा? रूल है, रूल्स है, ऊपर रूल्स लिखा हुआ है, गौर करें तो एस लगा हुआ है, तो लिहाजा क्या हो जाएगा? रूल्स वर, है ना, वॉज की जगह क्या आ जाएगा? वर नॉट। और ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ब्रोकन बाय हिम। ये हमारे पास हो गई, रूल्स वर नॉट ब्रोकन बाय हिम। डिड दे नॉट अटेंड द सेरेमनी? हाँ जी, ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। डिड हमें ये बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डिड दे नॉट, और ये इंटेरो नेगेटिव है। एक्चुअली डिड भी नजर आ रहा है और नॉट भी नजर आ रहा है। डिड दे नॉट अटेंड द सेरेमनी, तो क्या बनेगा इसका भाई? डिड दे नॉट अटेंड द सेरेमनी। द सेरेमनी तो शुरू में आना ही आना है, लेकिन सेरेमनी सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका? वॉज द सेरेमनी, हाँ भाई, वॉज द सेरेमनी नॉट अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? अटेंडेड बाय देम। हो गया मसला हल। वॉज द सेरेमनी नॉट अटेंडेड बाय देम और नॉट, तो जरा सा इसको देखते जाइए, कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग में ब्लर ना हो ये बार बार ना। बिल्कुल ठीक है, आप सही आ रही चीज़, तो लिहाजा ये आपको पता चले कि क्या चीज़ है। और अगर आप लोगों को लगे रिकॉर्डिंग में ब्लर है तो डायरेक्ट नहीं बोलिए कि रिकॉर्डिंग में ब्लर आया, बल्कि अपनी नेट कनेक्शन स्पीड को भी देखिएगा। समटाइम्स स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आती है तो उससे भी इशू आता है। हु ओपन द डोर, चलो भाई जल्दी से ये हु वाले बता दो। ओपन द डोर का क्या बनेगा? द डोर, हाँ क्या होगा मुझे बताओ ना। द डोर वॉज ओपन बाय होम, ऐसे ही हो जाएगा ना। अगर खाली ओपन द डोर होगा तो उसका जुमला क्या बनेगा? कैसे बनेगा? Who was the, तो क्वेश्चन है तो was पहले आएगा, तो पहले क्या हो गया यहाँ पे आपके पास who, और फिर क्वेश्चन है तो was आगे, क्योंकि आगे डोर सिंगुलर है। Who was the door opened by, क्या बनेगा? Who was the door opened by, who was the door, और आखिर में सेकंड फॉर्म आ गई या फिर थर्ड फॉर्म आ गई ओपनड, और आगे हमें इसका सब्जेक्ट पता नहीं था इधर हु था, तो यहाँ से हमने बाय पे छोड़ दिया। यहाँ पे बात मुकम्मल हो गई। यू गॉट हेयर कट यस्टरडे, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, तो क्या बन जाएगा? हेयर कट, है ना, हेयर कट क्या हो गया? हेयर कट के साथ क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ। यू गॉट द हेयर कट, तो क्या हो जाएगा? हेयर कट वॉज, सिंगुलर है ना, हेयर कट वॉज। हाँ भाई क्या हो गया? हेयर कट वॉज। गॉड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गेट गॉड, गॉड, है ना, तो हेयर कट वॉज गॉड बाय, या यस्टरडे अगर आप ऐड कर दीजिए, अगर यहाँ लिखना चाह रहे हैं यस्टरडे बाय यू, यू का यू भी रहता है, अगर आपको याद हो तो चेंज नहीं होता, तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। क्या बना? हेयर कट वॉज गॉट यस्टरडे बाय यू। सम पीपल लाइक टू राइट दीज थिंग्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन आप अगर उसको जुमले को अलाइन करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू डू द थिंग्स हियर अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई मसला? एक जुमला और कोई नहीं ले लेते, थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लेते हैं। डिड यू नॉट अटेंड द पार्टी, ये हो गया हमारे पास जुमला? नहीं, सेरेमनी वाला ऑलमोस्ट हो गया, हमने चेंज कर दिया, तो और कोई जुमला ले लेते हैं। माई पेरेंट्स लव्ड हर वेरी मच, हाँ भाई, माई पेरेंट्स वर लव्ड हर वेरी मच, क्या जुमला है? माई पेरेंट्स लव्ड
हर वेरी मच, ये एक्टिव है, एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, हर किस में चेंज हो जाता है, शी में चेंज हो जाता है, तो क्या हो गया, शी वॉज लव्ड वेरी मच बाय माई पेरेंट्स, ऐसे ही हो जाएगा ना, शी वॉज, हर किस में चेंज हो गया, शी में, शी वॉज लव्ड से थर्ड फॉर्म आ गई, लव्ड वेरी मच, बाकी के जैसे हमने यहाँ देखा था यस्टरडे इधर आ गया, तो वेरी मच बाय माई पेरेंट्स। ठीक होगी बात, ये आपका इसका पैसिव बन गया बोनस सेंटेंस का। इस तरीके से आपने काम करना है। जब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस ऐसे करनी है, अगर आपको याद हो, और अगर याद नहीं है तो आप हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए, ग्रामर मेड इजी टेंसेस वाली, ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाके मैं भी आपको दिखाता भी हूँ ऑनलाइन, उस पर जाकर वहाँ से आप देखेंगे तो हमने बहुत सारे पास्ट इंडेफिनिट के उर्दू में सेंटेंसेस दिए हैं, आप उनमें से कोई भी सेंटेंस पिक करें, उसका एक्टिव बनेगा और उसी एक्टिव को आपने ट्रांसलेट करना है इनटू द पैसिव वॉइस। सो देयर are ton of practices we have already given and you have to repeat the task according to the active to passive conversion formula. So let's back to the computer. ओके, ये देखिए अब हमारा ये YouTube चैनल आपको नज़र आ रहा है ऑलरेडी। इसमें सबसे ऊपर ही टॉप पे मैंने पिन की हुई है ग्रामर सीरीज़ टेंसेस लेक्चर 1 बाय प्रोफेसर MM मंजूर। आप इसको क्लिक करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक टू ऑनवर्ड्स, एक वीक के अंदर 165 प्लस व्यूज़ इसके अंदर मौजूद हैं और आप लोग इसका मतलब सीखना चाहते हैं तो इसमें आपको हर लेक्चर के साथ आपको वर्क की फॉर्म्स भी मिलेंगी, लिस्ट भी मिलेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। और अगर आपको डायरेक्ट ये पिन ना मिले, यहाँ प्ले लिस्ट पर जाएंगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हिंदी ग्रामर से लेके इंग्लिश, फिजिक्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से लेकर मैथमेटिक्स, ऑल थिंग्स आर देयर, केमिस्ट्री से लेके। आपने यहाँ पे टेंसेस वाली जो है प्लेलिस्ट देखनी है, एक्टिव पैसिव की जो आप जिसमें अभी मौजूद हैं, और इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं ग्रामर की, इसमें 11 लेक्चर्स अभी ऑलरेडी मौजूद हैं, इनको देखकर आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और चीज़ की हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है अभी, और इसमें हम मेंटल मैथ से लेके कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स के ऊपर भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ में कंप्यूटर स्किल्स भी जो है ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका ID आपके सामने आ रहा है, प्रोफेसर MM मंजूर ऑफिशियल। तो इसमें आपके पास बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, ये समझे बिल्कुल ब्रांड न्यू ऑफर है, कल ही ये रात में लॉन्च किया है और आज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं ये। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश भी पसंद आएगी। कीप लर्निंग, डूइंग द थिंग्स वेरी बेस्ट लेवल, बिकॉज इफ़ यू आर अ गुड लर्नर यू विल एक्सेल इन योर लाइफ एंड गेट द सक्सेस इंशाअल्लाह ताला। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर future endeavors, and what you need to do, you need to make yourself comfortable with the English as well. Take care of yourself, do the homework. If you have any query, please लिंक के अंदर हमारा फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांटेड टू गेट चेक योर वर्क तो भी आप उधर अपलोड कर सकते हैं, फाइल अपलोड का भी ऑप्शन है इसके अंदर। और इसी तरीके से प्रोफेसर MM मंजूर वाले चैनल पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स यहाँ पर ऑफ हैं लेकिन वहाँ पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।